बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, पिछले दिनों दहशतगर्दी के बहुत ही संगीन वाक़यात रूनुमा हुए हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अगरचे ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान पिछले 3 दहाइयों से दहशतगर्दी का बदतरीन शिकार रहा है। मैं पिछले कई दिनों से चाइना में था, और चाइना में भी इंटरनेशनल सेमिनार्स में शिरकत के लिए मुझे दावत थी, और मैं दुनिया का वाहिद जर्नलिस्ट था जिसको चाइना ने तीसरी दफ़ा इंटरनेशनल सेमिनार्स में शिरकत के लिए चीन में शमूलियत की दावत दी थी। इस मौके पर चीन ने 17 ममालिक से 22 जर्नलिस्ट और स्कॉलर्स को चीन आने की दावत दी थी। उनमें से तीसरी दफ़ा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ मुझे हासिल हुआ। इंटरनेशनल सेमिनार्स में भी जो टॉपिक्स ज़्यादा डिस्कस हुए वो दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्दी चाइना में भी रही है। चाइना का जो प्रोविंस शिनजियांग है, यहाँ पर पिछली 3 दहाइयों में दहशतगर्दी का काफ़ी ज़्यादा असर रहा है, लेकिन चाइना ने अपनी उस दहशतगर्दी पर काबू पा लिया। ये बड़ी ही एक हैरानकुन बात है कि वो दहशतगर्द तंजीम जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ETIM के नाम से वहाँ पर एक्टिव थी, और तालिबान, अल-कायदा और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, और शिनजियांग में वो ETIM ईस्ट तुर्किस्तान की एक अलग से रियासत बनाना चाहती थी। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी और ज़ीरक निगाही के साथ इस टेररिज्म की वजूहात को जाना और उसको एड्रेस करते हुए उसको ख़त्म किया। बिल्कुल इसी तरीके से 3 दहाइयों तक श्रीलंका भी दहशतगर्दी के मॉन्स्टर से निपटता रहा है, और श्रीलंका ने बड़ी कामयाबी के साथ अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। उनकी जो तामिल टाइगर्स और मुख्तलिफ उनकी तंजीमें वहाँ पर एक्टिव थीं, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थीं, और उन्होंने 3 दहाइयों तक श्रीलंका में तबाही मचाई रखी। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट और वहाँ के जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उन्होंने बड़ी ही कामयाबी के साथ श्रीलंका में दहशतगर्दी पर काबू पाया। इसी तरीके से जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने भी अलहदगी पसंदों की वहाँ तहरीक चल रही थी शिनजियांग प्रोविंस में, उस पर काबू पाया। कत्ल गारत के वाक़यात होते थे तो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स भी बहुत बढ़ गए थे। अक्सर ऐसे होता था कि वो चाकू के साथ या खंजर के साथ या तेज़ धार आले के साथ हमला करके वहाँ पे मुख्तलिफ बाशिंदों को और लोगों को निशाना बनाया जाता था और उन्हें हलाक किया जाता था। ये सूरत हाल चीनी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। लिहाजा चीनी गवर्नमेंट ने उन तमाम फैक्टर्स को एड्रेस किया जिसकी वजह से शिनजियांग प्रोविंस में दहशतगर्दी बढ़ी। वो फैक्टर्स क्या थे? उनमें सबसे पहले उन्होंने उन तमाम रीजन्स को ख़त्म किया जिसकी वजह से किसी भी इलाके में, मुल्क में या खित्ते में दहशतगर्दी बढ़ती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने वहाँ पर तालीम पर तवज्जो देना शुरू कर दी। तालीम के साथ उन्होंने सेहत और रोज़गार के मौके फ़राहम करने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी को रोज़गार, सेहत, तालीम, बाकी तमाम इंसानी बुनियादी हुकूक फराहम होने लगे, जिससे बड़ी ही खातर खा कमी वाक़ई हुई टेररिज्म में इस शिनजियांग प्रोविंस में। इसके साथ ही उन्होंने तमाम मुसलमान जो शिनजियांग प्रोविंस में आबाद हैं उन्हें तमाम सहूलतें फराहम करने के लिए चीनी गवर्नमेंट ने वो तमाम इक़दाम किए जो टेररिज्म को एड्रेस करने में मुआवन साबित हो सकते थे। लिहाजा उन्होंने तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक का ख्याल रखा। उसके बाद उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट और विजिलेंस को बढ़ा दिया, टारगेटेड ऑपरेशंस किए, और इसके साथ ही उन्होंने दहशतगर्दों को हलाक करके उनका पूरे सूबे से सफाया किया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शिनजियांग प्रोविंस में दहशतगर्दी नहीं हो रही, लेकिन चीनी गवर्नमेंट अपने उस सूबे की दहशतगर्दी के असरात से इस कदर ज़्यादा कंसर्न्ड है कि आज भी वो उतनी ही चौकस और चौकन्नी है। वहाँ पर मैं खुद इस चीज़ का मुशाहिदा करके आया हूँ। मुकामी आबादी के वो मसाइल हल हो चुके हैं जो किसी भी मुल्क में मुकामी आबादी दहशतगर्दों के साथ तावन करके उस मुल्क के लिए मसाइल पैदा करती है, जैसा कि इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में जिस वक्त मैं आया, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन पाकिस्तान में 3 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। तीनों धमाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुलव्वस होने का इम्कान ज़्यादा ज़ाहिर किया जा रहा है, और इन तीनों वाक़यात ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर झंझोड़ के रख दिया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त जो फैसले कर रही है, ये फैसले पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर जो TTP को इस वक्त पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है, या जो गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, और जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आए हुए
रेफ्यूजीज़ को वापस भेजने का फ़ैसला किया है, ये फ़ैसला पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमने अपने एक पहले प्रोग्राम में इस बात का तज़किरा ख़ास तौर पर किया था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की बहुत बड़ी वजह अफ़गान मुहाजिरीन हैं, और वो तमाम गैर कानूनी मुतारकीन वतन हैं जो पाकिस्तान में बगैर किसी डॉक्यूमेंट के पाकिस्तान में बरसों से मुकीम हैं। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो फ़ैसला किया है, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइंद फ़ैसला है, और इस पर अगर पूरी तरह से अमल कर लिया जाए और पाकिस्तान से उन तमाम तारकीन वतन को उनके ममालिक में वापस भेज दिया जाए तो पाकिस्तान के मसाइल में खातरखा कमी वाक़ई हो सकती है। पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा उस वक्त ज़्यादा हुआ था जब अफ़गानिस्तान से लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन और दूसरे मुल्कों से लोग पाकिस्तान आए और यहाँ पर रहे, और हमने उनका कोई ख़ास तरीक़ाकार वज़ा ना किया और वो पूरे मुल्क में फैल गए, जिनको अब समेटना बहुत मुश्किल नज़र आता है। मैं तो ये समझता हूँ कि वो तमाम अफ़गानिस्तान के बाशिंदे जो पाकिस्तान में आकर आबाद हुए और उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, जैसे शनाख्ती कार्ड हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है, उनको भी पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया जाए। तो दो उसके लिए दलाइल मौजूद हैं मेरे पास। एक दलील तो ये है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ चुकी है उसकी वजह से हम अब अफोर्ड नहीं करते कि हम किसी तरीके से भी इस तरह के लोगों को मज़ीद अफोर्ड करें और उनका बोझ बर्दाश्त करें। दूसरी वजह ये है कि अब अफ़गानिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान की इकॉनमी से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। उनका जो अफ़गानी है वो पाकिस्तान की निस्बत अफ़गानी 80 के करीब पर डॉलर हो गया है, और पाकिस्तान का जो रुपया है वो अभी भी 285-86 पर डॉलर है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से बेहतर है। तो जब उनकी इकॉनमी इतनी बेहतर हो गई है, करेंसी की इतनी रेल पेल हो गई है, तो फिर वो अपना बोझ खुद उठाएं, उनका बोझ पाकिस्तान मज़ीद उठाने को तैयार नहीं है। और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में स्मगलिंग और मंशियात और असला और जराइम में इजाफा ज़्यादा हुआ, तो पाकिस्तान उनको संभाले भी और उनका बोझ भी बर्दाश्त करे, तो ये हो नहीं सकता। लिहाजा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है बहुत खुशाइंद फ़ैसला है, और मैं तो ये समझता हूँ कि 1 नवंबर को उनको जो डेडलाइन दी गई है उसके मुताबिक उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान से बेदखल कर दिया जाना चाहिए, और उनको कोई रियायत नहीं या एक्सटेंशन का टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। इससे बहुत बुरा तासुर पड़ेगा। उसके बाद क्रैकडाउन किया जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। और पाकिस्तान में जो जितने भी दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं या उनके लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हैं, उनको भी मॉनिटर किया जाए और उनको भी उसी तरीके से सज़ा दी जाए जिस तरीके से दहशतगर्दों को या उनके मुआमनीन को सज़ा दी जानी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।